सौभाग्य की एक बात यह कि ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के आतंकियों को मार गिराने के लीड रोल में थी भारत की सबसे खूंखार फोर्स फोर पैरा एसएफ। फोर पैरा एसएफ यानी भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की फोर्थ यानी चौथी बटालियन, और एसएफ का मतलब स्पेशल फोर्सेस। यह वो यूनिट है जो सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर है, पहाड़ों पर ऑपरेशन करती है, जंगल में ऑपरेशन करती है, बंदूकों को छुड़ाने की इनको खास ट्रेनिंग होती है। इनको कहते हैं माइटी डैगर्स यानी खूंखार खंजर। खूंखार खंजर कहते हैं इनको। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन है और बेलगाम के कमांडो स्कूल में इनकी ट्रेनिंग होती है। 28 जुलाई 2025 की सुबह जब पौ फटने वाली थी, लिडवास घाटी में सन्नाटा पसरा था। श्रीनगर के पास डाचीगाम के जंगल में महादेव चोटी की छाया में एक तूफान आने वाला था। महादेव चोटी यानी माउंट महादेव 14 दिन से इंडियन आर्मी की फोर पैरा एसएफ यूनिट, जिसे खूंखार खंजर कहते हैं, इन जंगलों में भूत की तरह घूम रही थी। उनका मिशन था सुलेमान नाम के खूंखार लश्कर तैयबा के आतंकी को पकड़ना, जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 मासूमों की जान ली थी। तो ये फोर पैरा कोई साधारण यूनिट नहीं है। इनको रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, लाल शैतान, क्योंकि ये लाल टोपी पहनते हैं। इतिहास इनका बहुत पुराना है। ब्रिटिश सेना ने यह टुकड़ी दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के जंगलों में लड़ने के लिए बनाई थी। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो लड़ाई यहां तक आ गई थी दूसरे विश्व युद्ध की। जापान की जब सेना आ गई थी बर्मा में, जो अब म्यांमार है, वहां जंगलों में लड़ने के लिए यह यूनिट बनाई गई थी। 2016 में इन्होंने ही, स्पेशल फोर्सेस ने ही एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, बिना एक भी सैनिक खोए। इनका नारा है मिनिमम मेन मैक्सिमम इंपैक्ट, यानी कम से कम लोगों से ज्यादा प्रहार। ऑपरेशन महादेव की कहानी शुरू हुई 11 जुलाई 2025 को। 11 जुलाई 2025 को आर्मी की सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट को एक रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल मिला। यह एक चीनी इक्विपमेंट का सिग्नल था, सैटेलाइट फोन जैसे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का सिग्नल था। यूनिट अलर्ट हो गई 3 महीने तक, क्योंकि पहलगाम के आतंकी सुलेमान का कोई सुराग नहीं मिला था। पहलगाम के जो आतंकी थे उनका कुछ पता नहीं चला था, लेकिन चीनी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ने संकेत दिया कि वो डाचीगाम के जंगलों में छिपे हो सकते थे, यानी श्रीनगर से बस 20 किलोमीटर दूर। ऐसी खबरें हैं कि चिनार कोर ने तुरंत प्लान बनाया। आर्मी की चिनार कोर ने तुरंत प्लान बनाया। चिनार कोर में कर्नल रोहित सूरी तैनात है। वो 2016 में कीर्ति चक्र जीत चुके हैं। पता चला कि वहां के जो लोकल गुजर खाना बदोश हैं, उन्होंने कुछ अनजान लोगों को देखा था उस इलाके में, तो ड्रोन लगाए गए। ड्रोन ने लिडवास में हलचल पकड़ी और ऑपरेशन महादेव शुरू हो गया, जिसका नाम उस चोटी से पड़ा जो इन जंगलों पर राज करती है, माउंट महादेव। पहाड़ का नाम ही महादेव है, तो ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। 28 तारीख को सुबह 3 बजे फोर पैरा, 24 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम जंगल में उतरी। इलाका मुश्किल था, घने पेड़ हैं वहां पर, पथरीली चट्टानें, और मौसम बारिश का है। बारिश के मौसम में बरसाती नदी नाले जो हैं उफान पर रहते हैं। फोर पैरा के जवान लेकिन काले कपड़ों में नाइट विजन चश्मों के साथ भूतों की तरह आगे बढ़े। खुफिया खबर थी कि आतंकी एक छोटे से ठिकाने में छिपे हैं। बाद में जो तस्वीरें आई दिखा वो ठिकाना, वो वहां पर तिरपाल लगा के बैठे हुए थे। उनके पास खाना और कंबल थे। सुबह करीब जो सुबह सुबह ये निकले और वहां तक पहुंचे उस ठिकाने तक 11 बजे तक। एक फोर पैरा के ऑफिसर और उनके साथी ने आतंकियों को देखा। सुलेमान, जिब्रान और अफगान आराम कर रहे थे, और शायद यही आराम करना उस वक्त उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफिसर ने इशारा किया, टीम ने इलाके को घेर लिया। खबर यह भी थी कि सुलेमान पहले पाकिस्तानी कमांडो था, तो अचानक गोलियां चलने लगी। सुलेमान ने अपनी M4 राइफल उठाई। M4 राइफल, वही M4 राइफल जो अमेरिकी राइफल है, वो M4 राइफल पहलगाम में भी इस्तेमाल हुई थी,
और बाद में जो ये पकड़ी गई राइफलें उनको बाद में जब लैब में टेस्ट करने भेजा गया तो ये पुष्टि हुई कि ये वही राइफलें हैं या उन्हीं तरह की राइफलें हैं जो इनकी गोलियां वैसी हैं जैसी पहलगाम में चली थी। तो उसने अपनी M4 राइफल उठाई, लेकिन 4 पैरा के कमांडो उससे तेज थे। कुछ ही मिनटों में तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। उनके ठिकाने से खतरनाक हथियार मिले। ये अमेरिकी M4 राइफल मिली, एक रोमानिया की राइफल मिली, रूस की AK राइफल मिली और 17 ग्रेनेड मिले। और वो चीनी रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी मिला जिसने उनकी लोकेशन बता दी थी। एक भी भारतीय जवान को खरोंच तक नहीं आई और 7,600 फीट की ऊंचाई पर यह इंसाफ हुआ पहलगाम का, और इंसाफ किया 4 पैरा के नेतृत्व में। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि सुलेमान एक A ग्रेड आतंकी था जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची थी। यह ऑपरेशन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के तालमेल का नायाब नमूना था। करनाल में राजेश नरवाल, जिन्होंने पहलगाम में अपने बेटे को खोया था, उन्होंने जवानों को सलाम किया। पूरे देश में जवानों की तारीफ हुई, लेकिन डाची गांव के जंगलों में हमारे खूंखार खंजर, ये माइटी डैगर्स, अब भी चौकस हैं। 4 पैरा हमेशा तैयार रहते हैं। खुफिया सूत्र कहते हैं और आतंकी छिपे हो सकते हैं वहां, इसलिए 4 पैरा अब भी वहां तैयार हैं। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि हिम्मत और बदले की कहानी है। 4 पैरा ने अपने गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय लिख दिया। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक तक इन्होंने साबित किया कि कोई दुश्मन इनसे बच नहीं सकता। जैसे ही महादेव चोटी पर सूरज डूबता है, ये तैयार खड़े हैं, देश से एक वादा करते हुए कि ये माइटी डैगर्स, ये खूंखार खंजर हमेशा सटीक वार करेंगे। मिनिमम मेन, मैक्सिमम इंपैक्ट। नाम याद रखिएगा, 4 पैरा SF। 100 बात की एक बात।